Welcome to your maths class. Today's topic is quadrilaters. आज हम इस एक्सरसाइज में quadrilaters के बारे में पढ़ेंगे. Quadrilaters क्या होते हैं और what are the different types of a quadrilater. So let us start. First of all, quadrilater. हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में. Quadrilater क्या है? Quadrilater it is a four-sided polygon. ये फोर साइड वाला पॉलीगन होता है. इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर. तो कोई भी फोर साइडेड फिगर इज नॉन एज अ क्वाड्रिलेटर. कोई भी ऐसी शेप, एक क्लोज्ड कर्व्स जो कि चार स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके बनी है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटर. अब क्वाड्रिलेटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इट हैज़ फोर साइड्स. अब जैसे मैंने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया है, तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले फोर साइड्स. अब वो साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. सो इट हैज़ फोर साइड्स विच आर ए बी सी, सी डी एंड डी ए. मीन्स फोर लाइन सेगमेंट्स हैं जिनको कंबाइन करके ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है. नेक्स्ट इज फोर एंगल्स. ये क्वाड्रिलेटर के फोर एंगल्स होते हैं. हमें पता है कि एंगल कहाँ पे बनेंगे? जहाँ पे टू लाइन सेगमेंट्स आके मिलती हैं उस कॉर्नर पॉइंट पे. तो हमारे पास एक ये एंगल है, दिस इज सेकेंड एंगल, इट इज़ थर्ड एंगल एंड इट इज़ फोर्थ एंगल. तो हमारे पास फोर एंगल्स कौन कौन से हो गए? ए पॉइंट पे एंगल, एंगल ए, बी पॉइंट का एंगल, एंगल बी, सी पॉइंट पे एंगल सी और एंगल डी. वर्टिसेस. तो वर्टिसेस क्या कौन कौन से हैं? वर्टिसेस हमारे पास होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स. हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? ए बी सी डी. मतलब वर्टेक्स वो जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स आके मिलती हैं. तो इस हिसाब से हमारे पास ए पॉइंट पे भी दो लाइंस एक दूसरे से कंबाइन हो रही हैं. बी पॉइंट पे भी ए बी और बी सी दो लाइंस कंबाइन हो रही हैं. इसी तरह सी पॉइंट और डी पॉइंट. तो हमारे पास इस क्वाड्रिलेटर के फोर वर्टिसेस हैं. वर्टेक्स सी, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी. नाउ डायगोनल्स. डायगोनल क्या होता है? डायगोनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो किसी क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट वर्टिसेस, मतलब कि एक दूसरे के सामने जो वर्टिसेस हैं, अब उनको कंबाइन करके बनती है. अब जैसे ए वर्टेक्स है, ए के बिल्कुल ऑपोजिट सी वर्टेक्स है, क्योंकि ए और बी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं. क्योंकि ए जिस लाइन पे ए पॉइंट आ रहा है उसी लाइन पे डी भी आ रहा है. ए और डी भी एडजेसेंट हो गए. ए बी जिस लाइन पे ए है उसी लाइन पे बी पॉइंट पे आ रहा है. तो हमें चाहिए ऑपोजिट. तो ऑपोजिट रह गया सी. मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी क्वाड्रिलेटर के दो ऑपोजिट वर्टिसेस को कंबाइन करने से, जैसे मैंने ए और सी को कंबाइन कर दिया, इसी तरह हम बी और डी को भी कंबाइन कर सकते हैं. तो इट मीन्स हमारे पास डायगोनल्स कितने हैं क्वाड्रिलेटर के? टू डायगोनल्स. कौन कौन से? ए और सी को कंबाइन करके बना ए सी डायगोनल, और दूसरा बी और डी को कंबाइन करके बना बी डी डायगोनल. सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. एक क्वाड्रिलेटर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर बेसिकली हमने जो टाइप्स पढ़नी यहाँ पे 5 टाइप्स के होते हैं. उसमें से फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगल, सेकंड इज पैरेललोग्राम, थर्ड इज अ स्क्वायर, फोर्थ इज रोम्बस एंड फिफ्थ टाइप इज ट्रेपेजियम. इस क्वाड्रिलेटर फोर साइडेड पॉलीगन्स हैं और उनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से उनको एक डिफरेंट नेम दिया गया है. ये सारी फिगर्स जो है फोर साइडेड फिगर्स हैं, बस इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्हें एक दूसरे से डिफर करती हैं, इसलिए उनको एक स्पेशल नेम दे दिया गया, जैसे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम. Now let us discuss about these types of quadrilaters one by one. Okay, first type is rectangle. Rectangle एक quadrilator है. It is a in a rectangle. ये कैसा quadrilator है? Whose opposite sides are equal. Opposite sides तो एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं. जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने P, Q, R, S एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है. इसकी ऑपोजिट साइड्स, जैसे PQ साइड इसके बिल्कुल ऑपोजिट SR साइड, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसी तरह QR साइड
और इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी है, पी एस साइड, दीज आर इक्वल। दैट मीन्स एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, दीज आर इक्वल। जैसे कि हमारी गिवन फिगर में पी क्यू किसके इक्वल है, एस आर, एंड आर क्यू इज इक्वल टू पी एस। These are the pairs of opposite sides. Now opposite sides are parallel also. Rectangle में क्या होता है, opposite sides equal तो हैं, इसके अलावा वो आपस में parallel भी होती है। तो that means PQ is parallel to SR, PQ parallel to SR, and second opposite sides का पेयर कौन सा है, RQ and SP, RQ parallel to SP. Opposite sides are parallel also. Each angle is a right angle that is 90 degree. रेक्टेंगल का हर एक एंगल, हमें पता है कि रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर है, इसके भी 4 एंगल्स हैं, हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। तो दैट मीन ये सारे एंगल जो हैं ये चारों के चारों 90 के इक्वल है। इट मीन्स एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S all are equal to 90 डिग्री। नेक्स्ट इज बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटर के, इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स ड्रॉ करें तो हमारे पास कौन कौन सा डायगोनल है, एक तो एस और क्यू को ज्वाइन करके बना एस क्यू, और दूसरा हम पी और आर को कंबाइन करके बनाएंगे पी आर। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब इन चीज़ों की वजह से कोई क्वाड्रिलेटर जो है वो रेक्टेंगल बनता है। फर्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ईच एंगल इज अ राइट एंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, और इसके जो 2 डायगोनल्स बनेंगे उन दोनों की लेंथ क्या होती है, दैट इज आल्सो इक्वल। नाउ सेकेंड टाइप इज अ पैरेललोग्राम। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are equal. Number 2, opposite sides are parallel also. तो पहले sides की बात की गई है, जो opposite sides हैं पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, ये equal भी होती हैं और parallel भी होती है। तो यहाँ पे मैंने A B C D एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। इसके opposite side कौन सी है, A B के opposite है C D, that means A B is equal to C D। और जो second pair है opposite sides का वो कौन सा है, B C and AD, BC is equal to AD. Now second point property is opposite sides are parallel also. Opposite sides parallel, तो पेयर वही होंगे opposite sides के। AB के parallel हमारे पास है CD, so AB is parallel to CD and second pair is BC parallel to AD. Opposite angles are equal. इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, जो अभी हमने रेक्टेंगल किया और पैरेललोग्राम दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि साइड्स की बात करें तो रेक्टेंगल में भी हमने किया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम में भी होती हैं। डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, आके एंगल्स पे। रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पैरेललोग्राम के केस में हर एक एंगल जो है, ईच एंगल इट मे और मे नॉट बी 90 डिग्री, ये 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब चेंज भी हो सकता है। लेकिन रेक्टेंगल के केस में ये फिक्स है कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स की प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे डी के ऑपोजिट कौन सा है, बी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल हुआ, एंड एंगल सी, एंगल सी के ऑपोजिट है एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, मतलब जैसे डी एंगल है, डी के एडजेसेंट कौन सा एंगल बना है, उसी लाइन के ऊपर एक सी एंगल भी बना है। अगर इस तरफ देखें तो डी के साथ एडजेसेंट एंगल ए, मतलब कि वो एंगल जो ऑपोजिट नहीं है वो उसके एडजेसेंट एंगल्स हैं। डी का ऑपोजिट था बी, तो बी को छोड़ के बाकी दोनों डी जो हैं वो डी के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, दैट इज ऑलवेज 180।
तो जैसे डी और सी अगर हम ले लें, एंगल डी प्लस एंगल सी, ये भी 180 होगा। डी के साथ ए, एंगल ए, ये भी 180 होगा। इसी तरह अगर ए की बात करें, ए प्लस बी, इन दोनों का सम भी 180 होगा। बी के साथ सी का सम भी 180 होगा। ऐसे हमारे पास ए डी, ए के साथ बी है, ए के साथ डी भी एडजेसेंट है, वो हम लिख चुके हैं। बी के साथ ए एडजेसेंट है, ए प्लस बी, वो भी हम लिख चुके हैं। बी प्लस सी, दैट इज 180। मीन्स के जो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज इट्स डायगनल्स आर नॉट इक्वल। इसके डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। मीन्स के जो डी बी डायगनल और ए सी डायगनल अगर हम ड्रॉ करें, दीज आर नॉट इक्वल। तो अगर हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को कंपेयर करें तो दोनों के कंपैरिजन में एक डिफरेंस क्रिएट होता है उनके एंगल्स में, दूसरा डिफरेंस क्रिएट होता है उनके डायगनल्स में। हमने रेक्टेंगल में क्या किया था कि डायगनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है कि डायगनल्स इक्वल नहीं होते। और हमने रेक्टेंगल का हर एक एंगल फिक्स है कि वो 90 होगा, वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन पैरेललोग्राम का जो हर एक एंगल है वो 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इट मीन्स अगर इस पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 हो जाए तो वो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल भी एक किस्म का पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। और इन केस अगर उसके एंगल्स चेंज हो जाएं या उसके डायगोनल्स अनइक्वल हो जाए, इन दैट केस वो एक पैरेललोग्राम है। अगर एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इन दैट केस इट विल बी अ रेक्टेंगल। नाउ थर्ड इज स्क्वायर। It is a quadrilateral in which all the sides are equal. All sides, जैसे मैंने U, V, W, X एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसकी सभी साइड्स UV साइड, VW साइड, WX and XU, all the sides are equal. UV is equal to VW is equal to WX is equal to XU. Each angle is a right angle. स्क्वायर में भी क्या होता है, हर एक एंगल, इसके 4 एंगल्स हैं, चारों के चारों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। मीन्स एंगल U, एंगल V, एंगल W एंड एंगल X ऑल आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। मीन्स अगर हम ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाएं तो U W के साथ कंबाइन होगा X V के साथ। सो U W इज इक्वल टू X V, दीज आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो। इस केस में भी क्या होता है, ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। U V के पैरेलल WX एंड VW के पैरेलल UX। Next quadrilateral is a rhombus. It is a quadrilateral in which all the sides are equal. इसमें भी क्या होता है, सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। अब मैंने PQRS एक rhombus ड्रॉ किया है। PQ, QR, RS and SP, all these sides are equal. PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. Opposite sides are parallel. अगर हम opposite sides की बात करें, PQ के opposite बन रही है RS। तो पैरेललिज्म के लिए हम लाइंस पे एरो मार्क कर देते हैं। अब PQRS के पैरेलल बन रही है और जो सेकंड पेयर बनेगा PS QR के पैरेलल। PS इज पैरेलल टू QR। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास एंगल P, इसके ऑपोजिट एंगल R, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल्स के वही पेयर्स, P का Q के साथ भी बन सकता है, P का S के साथ भी, क्योंकि P के ऑपोजिट R एंगल है। तो दैट मीन्स PQ एंड एंगल P एंड एंगल S, दीज आर एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इन केस ऑफ रहोम्बस आल्सो, सो एंगल P के साथ अगर Q को प्लस करें, देयर सम विल बी 180। इसी तरह P के साथ S को प्लस करें
उन दोनों का सम भी 180। इसके बाद अगर हम एस का देखें, एस का एडजेसेंट पी भी बन रहा है, तो एस प्लस पी 180 हम लिख चुके हैं। एस और आर का सम 180 और लास्ट आर और क्यू का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोहम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री भी नहीं होता यहाँ पे। तो हमारे पास जैसे ये मैंने दो डायगोनल्स ड्रॉ किए, एक पी आर क्यू एस, दीज आर नॉट इक्वल। पी आर एंड क्यू एस आर नॉट इक्वल। हाँ, इसके डायगोनल्स की एक खासियत है कि जो रोहम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट पी क्यू एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मीन्स बोथ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसके साथ एक और चीज़ कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर देते हैं, एंड पी क्यू एंड पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट हमने पढ़ा था कि बाइसेक्ट करना होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बाइसेक्ट करें, अगर पी आर और क्यू एस की बात करें, इन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है, मतलब पी आर लाइन ने क्यू एस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, और क्यू एस लाइन ने पी क्यू को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। नाउ लास्ट इज ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम, it is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel। हमारे पास दो पेयर्स होते हैं ऑपोजिट साइड्स के। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है एंड अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज नॉन पैरेलल। अब जैसे मैंने ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट ए डी एंड बी सी ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। So here AB is parallel to CD। दूसरी साइड जो दूसरा पेयर है ऑपोजिट साइड्स का AD एंड BC आर नॉट पैरेलल। AD is not parallel to BC, मतलब एक पेयर हो गया ऑपोजिट साइड्स का जो पैरेलल है और एक पेयर हो गया जो आपस में पैरेलल नहीं है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते। So here all these are the different types of quadrilaterals. Let us start the exercise. Now exercise 5.7. First question is say true or false. A part, each angle of a rectangle is a right angle. Rectangle का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. This statement is true. The opposite sides of a rectangle are equal in length. Rectangle की opposite sides same length की होती हैं. It is also true. डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इट इज़ आल्सो ट्रू। रोम्बस की तरह स्क्वायर के डायगोनल्स भी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इट इज़ ट्रू। ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। दिस इज फॉल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम की सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही आपस में इक्वल होती हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। इट इज फॉल्स। द रीजन बिहाइंड इट, हमने ट्रेपेजियम की अभी डेफिनेशन की है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और दूसरा पेयर ऑपोजिट साइड्स का नॉन पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, कि जो भी ऑपोजिट साइड्स की होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स देखिए, हमने उनके लिए रीजंस देने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट अस
रिकॉल ऑल दिस क्वाड्रिलेटरल्स। हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं कौन कौन से किए थे? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। तो एक चीज चारों इन सभी टाइप्स में क्या है, ट्रेपीजियम को छोड़ के हमने ये देखा कि चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो पैरेललोग्राम है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रोम्बस है, तो इन चारों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होने की वजह से इन सबको हम पैरेललोग्राम की कैटेगरी में भी ऐड करते हैं। बाकी जैसे हमने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का किया था कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों फिगर्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस कब क्रिएट होता है? जब एंगल चेंज होता है। मतलब रेक्टेंगल अगर तो 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो वो रेक्टेंगल है। जब ये 90 से चेंज हो जाता है एंगल तब वो पैरेललोग्राम बनता है। तो इसी तरह स्क्वायर और रोम्बस पे भी सेम डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। फर्क क्या होता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस का जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे हमारे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में चलता है कि हाँ अगर 90 डिग्री एंगल है देन इट इज अ रेक्टेंगल, जब एंगल 90 से चेंज हो गया दैट मीन्स इट इज अ पैरेललोग्राम। और इट मीन्स के यहाँ पे भी अगर हम देखें रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो इसे हम पैरेललोग्राम की कैटेगरी में रख सकते हैं। सिमिलरली स्क्वायर और रोम्बस, इनकी हम बात करें तो स्क्वायर और रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स रोम्बस के भी इक्वल एंड पैरेलल है और ऑपोजिट साइड स्क्वायर के भी इक्वल एंड पैरेलल है। तो दैट मीन्स इस रीजन की वजह से इन्हें भी हम पैरेललोग्राम कहते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम सम स्पेशल टाइप के हो जाते हैं क्योंकि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से डिफरेंट आ जाती हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ए पार्ट इज अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है उसका रीजन है, हमें पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो दैट मीन्स के रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स की बात करें तो ऑपोजिट फिर इक्वल है, अगर चारों आपस में इक्वल है तो ऑपोजिट भी इक्वल है। और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। सो द रीजन इज हियर दैट व्हेन ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब अगर किसी रेक्टेंगल की सभी साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए, क्योंकि रेक्टेंगल की मेन जो कंडीशन है वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाए ये भी पॉसिबल है। तो दैट मीन्स कि किसी भी रेक्टेंगल की अगर चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए देन वी विल से इट एज अ स्क्वायर, तब हम इसे स्क्वायर कहते हैं। सो बी पार्ट, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या रेक्टेंगल को एक स्पेशल पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? यस, पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है, रेक्टेंगल में भी। तो दैट मीन्स कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम कैटेगरी में आ गए, बोथ आर द पैरेललोग्राम्स। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया? 90-90 का है। मीन्स पैरेललोग्राम के चार एंगल, चारों एंगल्स अगर 90-90 के हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? देन इट इज अ रेक्टेंगल। अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रोम्बस। यस, स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल है, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल है। तो रोम्बस स्क्वायर कब बनेगा? अगर रोम्बस का हर एक एंगल 90 का हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के एंगल चेंज हो जाते हैं, ये 90 के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और जब 90 का हो जाएगा इसका हर एक एंगल, दैट मीन ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। सो इफ ईच एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 90 डिग्री देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। नेक्स्ट इज स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। क्या स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं? यस। क्यों है ये? इसका रीजन, ऑल दीज आर 4-साइडेड पॉलीगन्स। स्क्वायर के भी 4 साइड्स हैं, रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स हैं, पैरेललोग्राम के भी 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटर क्या होता है? दैट इज अ फिगर हैविंग 4 साइड्स। तो अगर ये चारों तीनों के तीनों फिगर्स 4-साइडेड हैं तो देन मीन्स दीज आर क्वाड्रिलेटरल्स। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। यस, पैरेललोग्राम के लिए मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर हम स्क्वायर की भी देखें तो स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो दैट मीन्स स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, देयरफॉर वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज a figure is said to be regular if its sides are equal
इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। हमने रेगुलर पॉलीगन्स पढ़े थे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी सभी साइड्स की लेंथ सेम हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी शेप जिसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सारी सेम लेंथ की हो तो वो रेगुलर होती है। तो अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर एक फिगर रेगुलर तब होती है जब उसकी साइड्स और उसके साथ ही उसके एंगल्स भी इक्वल हों। कोई भी फिगर रेगुलर कब कहलाएगी, अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल रेगुलर कब होगी, अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल हैं। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल भी रेगुलर कब होगा, कैन यू आइडेंटिफाई अ रेगुलर क्वाड्रिलेटर, हमने एक रेगुलर क्वाड्रिलेटर ही आइडेंटिफाई करना है। तो क्वाड्रिलेटर जो है वो रेगुलर कब होगा, तो उस क्वाड्रिलेटर को हमने आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम बताना है। अब क्वाड्रिलेटर अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि कोई भी क्वाड्रिलेटर, अगर हम बात करें कि मान लो ये क्वाड्रिलेटर है, अगर ये रेगुलर है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, इससे इसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसके अलावा साइड के साथ साथ एंगल्स, ये चारों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा हमारे पास एक ही क्वाड्रिलेटर है जिसकी चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज अ स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90-90 का होता है, मतलब चारों एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। So that means square is a regular quadrilateral. So its answer is square. Yes, square is a regular quadrilateral. So okay students, here exercise 5.7 is finished and this is all about the quadrilaterals. In case of any doubt or any queries there, then you can ask me in the comment box. Thank you and have a nice day.